आपको बता दें कि अमरोहा जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए.के. भंडारी ने सभी डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों के साथ महत्वपूर्ण साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अस्पताल द्वारा पिछले 1 माह में प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि इस दौरान कितनी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जाँच, डिलीवरी और अन्य सेवाएं दी गई। साथ ही एनआरसी में कुपोषित बच्चों की भर्ती की संख्या, गंभीर एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं को ब्लड चढ़ाने तथा आरएस ग्रॉस देने के मामले पर चर्चा हुई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने सभी विभागों के अलग अलग पोर्टल पर डाटा एंट्री को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि दी गई हर सेवा की पोर्टल पर समयबद्ध और सही एंट्री होना जरूरी है, जिससे सेवाओं की सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। बैठक में समय समय पर सुधार के आदेश जारी किए गए। डॉक्टर भंडारी ने सभी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराएं, उन्हें टीटी वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें, प्रेगनेंसी की जल्दी पहचान करें और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में उपलब्ध खून की व्यवस्था का लाभ उठाएं। ये बैठक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अस्पताल प्रशासन ने प्रतिबद्धता जताई है कि सभी लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रत्येक माह हम हमारे यहाँ जितनी भी डाटा वैलिडेशन, जितनी भी हम सभी सर्विसेज जनता को दे रहे हैं, उसकी डाटा वैलिडेशन की एक कमेटी बनी हुई है, उसकी हम मीटिंग करते हैं। उसमें हर एक माह में जितनी भी प्रसव हुए हैं, जितनी गर्भवती महिलाओं को हमने सेवाएं दी हैं, जितने बच्चों को एसएनसीयू में भर्ती करा है, एनआरसी में भर्ती करा है या पोस्ट ऑप में करा है, इसके अलावा जिन महिलाओं को खून चढ़ा है या उनको आयरन सुक्रोज दिया गया है, इन सबको भी हम डाटा की समीक्षा करते हैं। और क्योंकि प्रत्येक विभाग का अलग अलग पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पे उसकी एंट्री होनी अनिवार्य है, तो इससे सत्यापित कर लेते हैं कि उनकी जो सेवाएं हमने दी हैं उनकी पोर्टल पे एंट्री है या नहीं है, और समय समय पे उसमें सुधार के निर्देश दिए जाते हैं। तो साथ ही साथ सभी को ये कहा गया सभी गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक रजिस्टर्ड करें, सबको टीडी का वैक्सीनेशन करें और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करें, और आवश्यकता पड़ने पर खून की सुविधा हमारे यहाँ ब्लड बैंक है, खून चढ़ाएं और संस्थागत प्रसव को बढ़ाएं। मेन इसका टीडी ये जितनी भी हमारी इसकी डाटा वैलिडेशन कमेटी जो बनी है, इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक हम आंकड़ों में सुधार कर सकें और अधिक से अधिक सेवाएं जनता को दे सकें। सर, इस बार जिला अस्पताल में कौन सी बीमारी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? वर्तमान में तो हेल्दी सीजन चल रहा है, तो जो सीजनल फ्लू क्या कोल्ड है, उसके केसेस आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, शुगर के, क्योंकि और दमे के मरीज, इस तरह के मरीज अभी आ रहे हैं। क्योंकि कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है, तो जिसकी इसमें कोहरे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीजों की और एस्थमा के मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। ठंड की लेके हमारी तरफ से प्रत्येक वार्ड के अंदर हमने जो शीशे टूटे हुए थे उनको रिपेयर करा दिया। प्रत्येक वार्ड में सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर हमने कंबल उपलब्ध करा दिए हैं। हर एक वार्ड के अंदर हीटर लगे हुए हैं, और यहाँ मरीजों के परिजनों के लिए जो रैन बसें था उसमें हमने अलाव की व्यवस्था करा रखी है। प्रयास यही है कि किसी भी मरीज को अगर दिक्कत होती है, अगर उसे 2 के अलावा अगर तीसरा कंबल की भी आवश्यकता है, उसे दे दिया जाए।